भाई साहब एक बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट आया है, बहुत ही अच्छा एज लिमिट के साथ। भाई लेक्चरर का जॉब है पॉलिटेक्निक में। मेरे काफ़ी नोन लेक्चरर का जॉब करते हैं पॉलिटेक्निक में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, है ना, इंक्लूडिंग बिहार, बंगाल, झारखंड, हरियाणा, यूपी में भी करते हैं। और मेरे काफ़ी लोग मेरे से बात भी कर रहे हैं। हमारा सेशन का जो टारगेट है, मैं बताऊंगा पूरा रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल, जो किसी और वीडियो में आमतौर पर नहीं मिलता है, टाइम पास नहीं, पूरा डिटेल। और प्लस आपको बताऊंगा प्रिपरेशन में कुछ बातें जो आपको पता होना चाहिए, जो यूपी पीएससी में ही आता है, बाकी जगह नहीं होता है। प्लस अगर आप हमारे से मॉक टेस्ट चाहते हैं डेडिकेटेड टू यूपी पीएससी लेक्चरर जॉब, जो आपका बेसिकली इनका बोल सकते हो सिलेबस है, बहुत एफोर्डेबल प्राइस में, 400, 300, 200 जितना भी चाहते हो, जितने ही प्राइस आप चाहते हैं कि इतना प्राइस होना चाहिए, जितना बोलोगे उतना कर दूंगा। नीचे कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। और ये ऑफर्स, जो बेहतरीन ऑफर्स हम देते हैं मॉक टेस्ट का, कोर्सेज का, उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारा व्हाट्सएप चैनल, हमारा आरती चैनल, जहां पर भी आप हैं ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक कहां पर है? डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में है। ठीक है जी, आ जाओ। सबसे पहले अब बात करते हैं जो एप्लीकेशन का आपका बेसिकली लास्ट डे पेमेंट एग्जामिनेशन आपका क्या है, आपका 2/1/2026 न्यू ईयर लास्ट डेट है आपका काइंड ऑफ। और डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है आपका? 2/12/2025 है ना। ये बेसिकली आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा 2/12/2025 के आसपास से, मतलब उसी में हो जाएगा। इसमें हम बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, फॉर्म कैसे भरना है, ये तो है हिसाब किताब। अब आते हैं एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा। फीस देखो, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए कितना लगेगा? 225, SC ST वालों के लिए 105, PWD वालों के लिए 25 रुपया, एक्स सर्विस वालों के लिए कितना रुपया? 105 रुपया। ठीक है। और डिपेंडेंट्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, वुमेन, स्किल्ड प्लेयर, उनके लिए भाई साहब उनका अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनल कैटेगरी, जो कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं, वो उनको एप्लीकेशन फी देना है। तो बहुत नॉमिनल फी है, 200 रुपया मैं बोलूंगा, है ना। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। टोटल वैकेंसीज अगर बात करें यहां पर, टोटल वैकेंसीज हमारे पास कितना है? 513 टोटल वैकेंसीज है यहां पर। ये जो पोस्ट है आपका यूपी टेक्निकल टीचिंग का पोस्ट है, जैसे मैंने बताया लेक्चर का पोस्ट होगा। ठीक है जी। और एक कौन से कैटेगरी में आता है? ग्रुप बी में आता है। और लेवल क्या हो जाएगा? 9A। कुछ स्टेट में इसको लेवल 10 में बुलाया जाता है, कुछ जगह पर, कुछ यहां पर 9A है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो पैकेज आपका मिलेगा काइंड ऑफ ग्रुप ए का ही मिल रहा है। 56,100 जो बेसिक होता है वो ग्रुप ए का होता है। अगर हम बात करेंगे 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, 8th पे में ये भी बढ़ जाएगा मेरे हिसाब से। तो यहां पर बोलोगे सर कितना पैकेज लगभग बनेगा? लगभग बनेगा भैया 10 लाख के आसपास आपका पैकेज बनेगा यहां पर। अच्छा, आ जाओ यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात, रिजर्वेशन उन्हीं को मिलेगा बेसिकली जो बेसिकली यूपी के हैं, यूपी वाले हैं, उनको मिलेगा। जो बाहर के स्टेट्स के हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी में आपको फॉर्म भरना होगा। रिजर्वेशन खाली यूपी वाले बच्चों को मिलेगा। पीछे हरियाणा का पेपर हुआ था कुछ टाइम पहले ही लेक्चरर का, भाई वहां पर भी सेम केस होता है। ठीक है, हर स्टेट में सेम केस होता है, रिजर्वेशन वालों का अलग होता है और इस तरह का होता है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट इस साइड हमारे पास है। यहाँ पर एक बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। इस पॉइंट पर मैरिटल स्टेटस पढ़ लीजिएगा। अगर किसी के 2 बीबी है, मोर देन 1 वाइफ, वो एलिजिबल नहीं है। और कोई अगर लड़की उससे शादी करी है जिसका ऑलरेडी पहले से बीबी है, तो भाई वो भी एलिजिबल नहीं है। हाँ, अगर गवर्नर से कोई लिखवा ले भाई साहब, तो भाई आप एलिजिबल हो सकते हो, वो भाई बहुत मुश्किल है, आपको पता है। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर लेक्चरर इंजीनियरिंग टेक्निकल ब्रांचेस, यहाँ पर कौन कौन से ब्रांचेस यहाँ पर एलिजिबल है हमारे पास, देख लीजिए। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, कंप्यूटर, पेन टेक्नोलॉजी, मैं दिखाऊंगा पूरा किसमें कितना आपका बेसिकली पोस्टें हैं, आई विल शेयर विथ यू। फिर हमारे पास लेदर टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, हमारे पास ये हिसाब किताब है। फिर फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये हमारे पास बेसिकली आर्किटेक्चर का भी है, ये बीटेक वाले का हो गया हमारे पास। ठीक है, ये बेसिकली आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए, फिर आप एलिजिबल हैं
अगर लेवल 10 का अगर बता रहे हैं वहां पर थोड़ा सा ज्यादा है, उधर क्या है ना बैचलर एंड मास्टर डिग्री होना चाहिए, फिर आप एलिजिबल हो जाते हो। जो लेवल 10 मतलब डायरेक्ट ऑफ लेक्चरर, डायरेक्टमेंट ऑफ लेक्चरर, बेसिकली ये दोनों पे स्केल है, दोनों का अलग अलग पे स्केल, थोड़ा डिफरेंस है भाई वहां पर। यहाँ पर जो पे स्केल है उससे थोड़ा सैलरी और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर एक जगह पर बीटेक एलिजिबल है, एक जगह पर बीटेक एंड एमटेक एलिजिबल, ये बेसिकली बैचलर मास्टर डिग्री एलिजिबल कर रखा है ना। अच्छा, यहाँ पर भी फर्स्ट क्लास की ईदर ऑफ द टू, मतलब किसी दोनों में से एक में फर्स्ट क्लास होना चाहिए। अच्छा, आर्किटेक्चर हमारे पास आ गया, फिर हमारे पास वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट का भी पोस्ट यहाँ पर है, फिर हमारे पास लेक्चरर नॉन इंजीनियरिंग ह्यूमैनिटीज वाले का, मतलब फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का, इनके लिए भाई साहब बल्ले बल्ले है, बिकॉज इस पैकेज का नौकरी इनका इन जनरल नहीं होता है स्कूल लेवल में। सरकारी बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मास्टर डिग्री होना चाहिए खाली, और कुछ बोला है क्या? मास्टर डिग्री है तो एलिजिबल है। तो भाई अगर एमएससी हो, एमए हो तो आप एलिजिबल हो, फॉर्म भर सकते हो, यू कैन फिल द फॉर्म। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं परसेंटेज। 60% मतलब क्या आपके पास ग्रेड जो पॉइंट होता है कितना होना चाहिए? 6.75 होना चाहिए, और इक्विवेलेंट परसेंटेज कितना है? 60% है। एज लिमिट आपका कितना है? 40 साल आपका एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट। 1 जुलाई 2025 का आपका बेसिकली रेफरेंस लिया जाएगा। मिनिमम कितना है? 21 साल है। रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट का रूल है कैटेगरी वालों को मिलेगा, लेकिन सिर्फ यूपी डोमिसाइल वालों को मिलेगा, जो मैंने यहाँ पर पहले पढ़ रखा है इसके बारे में, तो इसलिए और उसके अंदर जाके मतलब कुछ करने का जरूरत नहीं है, ये मेरे हिसाब से ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन हमारे पास ये है कि भाई ये सब कमीशन एडवाइस है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ठीक है, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे आप, फीस ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको मैं। अच्छा, यहाँ पर चलते हैं आप, हमारे पास जो इम्पोर्टेंट अब आता है वो ये फॉर्म का हिसाब किताब है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी है, सबका अलग अलग सर्टिफिकेट है। ठीक है जी। अच्छा, फिर हमारे पास आता है भाई साहब परीक्षा का योजना, परीक्षा पेपर कैसे होगा। मेरा हिंदी पहले से बेटर हो गया भाई। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग डिप्लोमा सेक्टर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो कर्म ये सब होगा आपका। तो हमें 2 पार्ट हमारे पास होंगे पेपर के, प्रश्न पत्र होंगे। तो एक पेपर ये होगा, पेपर 2 यहाँ पर होगा। पेपर 1 में क्या आएगा? सामान्य हिंदी, और जो आपका टेक्निकल है वहां सामान्य हिंदी से कितना क्वेश्चन आएगा? 25 क्वेश्चन, 3 नंबर 1 क्वेश्चन, 75 नंबर हो गया। और यहाँ पर टेक्निकल में 100 क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर 1 क्वेश्चन, 300 हो गया, 375 नंबर का पेपर होगा, 2.5 घंटे का टाइम होगा। तो लेवल क्या बोलोगे? यूपीएससी एससी का लेवल या थोड़ा ज्यादा उससे हो सकता है। गेट के 1 नंबर क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा हाई है, 2 नंबर क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ पर। अगर हम बात करेंगे पेपर 2 का, सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज आएगा 25 क्वेश्चन, 3 नंबर 1, 75 नंबर। फिर से टेक्निकल पेपर 2 आएगा आपका 100 × 3, 300 नंबर, 375, 2.5 घंटे का फिर से पेपर होगा। ये सिलेबस देख लीजिए आपका, हिंदी का सिलेबस ये है, जनरल स्टडीज का सिलेबस ये है। अब सबका पेपर 1 पेपर 2 मैं आपको दिखाता हूं। मैकेनिकल का पेपर 1 क्या कौन सा है? पेपर 1 मैकेनिक्स से स्टार्ट होता है आपका यहां तक, मैकेट्रॉनिक्स रोबोटिक्स, ये आप नहीं पढ़े होंगे, आपके सिलेबस में नहीं होगा, लेकिन इसमें है। पेपर 2 में थर्मोडायनेमिक्स होता है, पूरा आपका थर्मल पार्ट होता है यहाँ पर, फिर यहां तक होता है। फिर हमारे पास क्या आता है? इलेक्ट्रिकल का पेपर 1, फिर हमारे पास इलेक्ट्रिकल का यहां से यहां तक जो होता है पेपर 2 रहता है। अच्छा, इसका पीडीएफ चाहिए नीचे कमेंट, मतलब जो टेलीग्राम चले उस पर डाल दूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर हमारे पास सिविल का पेपर 1 है ना, फिर सिविल का आ जाएगा पेपर 2, पेपर 2 सिविल का हमारे पास है। ठीक है, फिर हमारे पास सिविल हो गया, यहां तक पेपर 2 सिविल का। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर 1 यहां पर देख लिए, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर 2 यहां तक है। फिर केमिकल का पेपर 1 यहां से यहां तक, फिर पेपर 2 केमिकल का, ये सारे है। फिर कंप्यूटर का पेपर 1 यहां तक है ना। फिर यहां पर ये कंप्यूटर का पेपर 1 चल रहा है भाई, यहां पर ये वाला कंप्यूटर का पेपर 1 सारा है। उसके बाद कंप्यूटर का पेपर 2 है यहां पर। ठीक है, फिर हमारे पास पेपर 2 यहां पर खत्म हो जाएगा। फिर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का हमारे पास पेपर 1 यहां तक है। फिर पेपर 2 यहां पर आ गया है ना, यहां तक पेपर 1 पेपर 2 इतना बड़ा है। अच्छा नहीं, यहां तक पेपर 2 है। फिर प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी का पेपर 1 यहां तक, फिर पेपर 2 यहां तक। फिर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी का पेपर 1,
फिर पेपर 2 आ गया अपने पास। तो ये पेपर हो गया, सारे पेपर लगभग बता दिया मैंने। अब मैं आपको दिखाता हूं बेसिकली आपके जो ब्रांच वाइज कितने कितने, कैटेगरी वाइज कितने कितने पोस्ट है। ये पूरा डिटेल सिलेबस है आपका, ये पीडीएफ लेना आप खुद पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूं ब्रांच वाइज सिलेबस, है ना, ये सॉरी ब्रांच वाइज आपका कितने वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज कितने वैकेंसीज है। मैकेनिकल का सबसे ज्यादा वैकेंसी है 140 और यूआर का 48, एससी का 39, एसटी का 02, ओबीसी का 37, 1402, ये हमारे पास आपका वैकेंसी, टोटल वैकेंसीज कितना है आपका 513। अगर ह्यूमैनिटीज की बात करूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सॉरी इंग्लिश, मैथमेटिक्स का सबसे ज़्यादा सीट्स है आपका, मैथ्स में, फिजिक्स में। लेकिन फिजिक्स में जो बंदे हैं ना उनके लिए क्रैक करना थोड़ा आसान होगा एज कम्पेयर टू मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में बहुत बंदे होते हैं यार। कंप्यूटर का 43 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स का 77, सिविल का 62, केमिकल का 14 और इलेक्ट्रिकल का 52 वैकेंसी है। तो इलेक्ट्रिकल का सेकंड हाईएस्ट नहीं, थर्ड फोर्थ हाईएस्ट वैकेंसी है, सिविल का 62 है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सेकंड हाईएस्ट वैकेंसी है 77। तो आपके पास ये वैकेंसीज है। वुमेन का भी यहाँ पर हिसाब किताब है, वुमेन का वुमेन के लिए अलग आपका बेसिकली यहाँ पर कैटेगरी बना रखा है शायद ही। उसके बाद 95 वुमेन का यहाँ पर है। तो जनरल का टोटल वैकेंसी 176, वो एससी का 124, एसटी का 4, ओबीसी का 163, ईडब्ल्यूएस का 46, ये डीएफएफ मेरे हिसाब से कौन सा डिपार्टमेंट कैंडिडेट है, क्या है, एक्स सर्विसमैन का 20, वुमेन का 95। ये वैकेंसीज का टेबल है, मैंने आपको बता दिया है। और नीचे कमेंट कर दीजिएगा मॉक टेस्ट कितने रुपए का आपको चाहिए, मैं आपको दिलाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्री है। चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही डिटेल सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच। और डेफिनेटली और भी हम काम करवाते हैं, पढ़ाते भी हैं और कैरियर गाइडेंस भी देते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।